वो जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर सबकी सलामती की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर की दया से आप सभी लोग भले चंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी हर एक आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में पूरी हो रही होंगी। और जो भी कुछ दुख तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, उन सब का निवारण यीशु के नाम में परमेश्वर की दया से हो रहा होगा। आइए हम आज वचन का ध्यान करने से पूर्व में छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। आज के वचन के द्वारा मेरा जीवन आशीषित हो और प्रभु जो सुने उनका जीवन आशीषित हो। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, आपने कहा तब आपके दासों ने लिखा प्रभु। पवित्र आत्मा मुझको बुद्धि और ज्ञान दीजिए और जो लोग सुनते हैं उनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि इस वचन को समझें और उनका जीवन आशीषित हो प्रभु जी, और उनकी आत्मा लाभ हो प्रभु, और अंधकार से उन लोग ज्योति की ओर आए प्रभु। और मेरे परमेश्वर पिता, उसी रीति से मेरा जीवन भी आशीषित हो प्रभु, और ज्योति में चलने में मैं ये वचन मेरी मदद करे और सहायता करे और आपकी संग में सहभागिता रखने में इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु परमेश्वर आप तक पहुँचूँ प्रभु जी। और परमेश्वर आपकी आशीषों को, जो आशीषें आपने मेरे लिए रखी हैं, मैं प्राप्त करूँ। और परमेश्वर जो आशीषें प्रभु जी आपने उन लोगों के लिए रखी हैं प्रभु जी, जो लोग ये वचन सुनते हैं तो उन लोग भी इन आशीषों को प्राप्त करें। आगे के समय को आपके हाथ में देते प्रार्थना यीशु आपके नाम मांगते, आमीन। आज के वचन का जो भाग है जो है उसको हम देख लेंगे, जो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 12वीं आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह ने यहाँ वचन बताता है, फिर यीशु ने लोगों से कहा कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह फिर अंधकार में ना चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। तो क्या इस वचन से हम क्या समझते हैं, या इस वचन से यीशु ने उस समय लोगों से कहा, फिर यीशु ने लोगों से कहा, किन लोगों से कहा? जो लोग उसके पीछे आ रहे थे। और आज के समय में यीशु के पीछे कौन आ रहा है? मैं और आप। तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बोल रहे हैं कि फिर यीशु ने मुझसे कहा और फिर यीशु ने आपसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह जगत के अंधकार में अपना जीवन यापन नहीं करेगा और संसार और जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हाँ मेरे प्रियो, मेरे पापों के कारण, आपके पापों के कारण परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में भेजा कि उसका बलिदान हो, जिसमें मेरे पाप क्षमा हो, आपके पाप क्षमा हो। और मेरे प्रियो, हम मनुष्य जाति जिन्होंने अपना अधिकार खो दिया था, जो ज्योति से अंधकार की ओर चले गए थे, अर्थात उस सत्य से असत्य की ओर चले गए थे, या कहें उस परमेश्वर के तेज से हम उस संसार के अंधकार में खो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आए और हमको वापस परमेश्वर की उस ज्योति में चलने के लिए, उस ज्योतियों के पिता के पास में, उस प्रकाश के परमेश्वर के पास में मुझको और आपको ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार में अपना बलिदान दिया। और वचन ऐसा बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पीछे हो लेगा, अर्थात मैं यदि यीशु के पीछे हो लूंगा तो जीवन की ज्योति पाऊंगा। आप यदि यीशु के पीछे हो लेंगे तो आप वो जीवन की ज्योति पाएंगे। और फिर मैं अंधेरे में जीवन यापन नहीं करूंगा, आप अंधेरे में जीवन यापन नहीं करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस समय में पुकार रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस समय में मुझको और आपको इस वचन के द्वारा यीशु की मसीह की एक पुकार है कि फिर यीशु ने लोगों से कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा, अर्थात आज मुझको और आपको यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ
प्रभु यीशु मसीह ही इस संसार में एक ऐसा अवतार आया है जो कि पापियों के लिए उसने अपना प्राण दिया और छुटकारे के लिए उसने अपना प्राण दिया और जीवित हो गया। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रियो, और यीशु के पीछे हो लेने की आवश्यकता हमको और क्यों है, हम एक वचन और देखेंगे तो हम और अच्छे से इस बात को हम समझ सकेंगे। और यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 19 आयत यहाँ लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और इसके पहले हम यदि हम 18 पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है 3 यूहन्ना 3 उसका 18 कि जो कोई पुत्र पर विश्वास नहीं करता उस पर दंड का कारण है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना वो कीमती रक्त बहाया कि हम उस अंधकार के साम्राज्य से छूट जाए। अब अंधकार का साम्राज्य कैसे है, तो हम देखते हैं कि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तब सब लोग बहुत खुश होते हैं कि वो चाचा मामी काका ये ले मेरे को देख रहा। हाँ, बहुत खुश होकर बोलते हैं मेरे को देख रहा है। ऐसे ही जब मेरे यहाँ छोटा बच्चा हुआ तो मैं अपनी वाइफ को जब भी वीडियो कॉल करता था वो कहता था ये हाँ देखा वो मेरे को देखेगी। मेरे प्रियो, वास्तविकता ये है कि छोटे बच्चे को कुछ दिखता नहीं है। उसकी आंख पे विज्ञान बताती है कि उसकी आंख पे एक छोटी सी झिल्ली की परत चढ़ी हुई होती है, जिस कारण छोटे बच्चे को नहीं दिखता है। हाँ मेरे प्रियो, और जब एक संसार में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको चोट लग जाती है तो उसके माँ कहती आ जाए, तेरे को दिखता नहीं है। क्यों? उसको दिखता तो वो गिरता नहीं। वो जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो गलत संगति में वो पड़ जाता है और उसके माँ बाप कहते तेरे को दिखता नहीं है, शराब पीने से कैंसर हो जाएगा, सिगरेट पीने से कैंसर हो जाएगा। नाना प्रकार की समस्याओं में और नाना प्रकार की बुराइयों में वो पड़ जाता है। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है, मुझको और आपको उस परमपिता परमेश्वर की उस ज्योति की आवश्यकता है। मुझको और आपको उस यीशु के पास आने की आवश्यकता है कि हम उस अंधकार को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पास आए। क्यों आए? क्योंकि घर में देखो, जब हमारे घर में जब हम सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो सारे घर में रूम में अंधेरा हो जाता है और उसके बाद हमारा कुछ सामान गिर जाता है तो हम उसको क्या आसानी से ढूंढ ना पाते हैं। लेकिन जब हम वहीं लाइट का स्विच दे देते हैं तो लाइट जल जाती है तो पूरे घर में रोशनी हो जाती है और जो भी चीज़ वस्तु हमारी गिरी हुई होती है, जो वस्तु हमारी ये गिर जाती है, हम उसको आसानी से खोज के उठा लेते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमको ज्योति में आने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जगत की ज्योति मैं हूँ, और जगत की ज्योति में जो कोई आता है वो असत्य को छोड़ के सत्य पे चलता है। या बाइबल हमें ऐसा बताती है, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से है। हाँ मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि शराब की बोतल पर लिखा है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग उसको पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं, इसलिए उनको दिख नहीं रहा है कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। क्योंकि यदि दिखता तो वो पढ़ते, वो शराब को नहीं पीते कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार हम देखते हैं और बहुत सी चीजों में हम देखने पाते हैं कि
कई बार लोग बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, नाना प्रकार की बातें बोलते हैं, बुरी बातें बोलते हैं। और यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह मुझको पुकार रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं कि यदि हम अंधकार में हैं, यदि आप अंधकार में हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, मन में गंदे विचार रखते हैं, किसी को के प्रति आपके मन में क्रोध है, आप लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो मेरे प्रियो ये सारी चीज़ें अंधकार का सिंबल है। ये सारी चीज़ें अंधकार की ताकतें हैं कि आपके मन में शांति नहीं है, अर्थात आपके मन में अंधेरा छाया हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की पुकार को सुनकर आज आप यदि यीशु के पीछे हो लेते हैं तो आप वो जीवन की ज्योति पाएंगे। और जब आप ज्योति में चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के बताए आदेशों पर चलेंगे, उस परमपिता परमेश्वर की बताए हुए वचनों का, परमपिता परमेश्वर के वचनों का आप पालन करेंगे और वचनों का पालन करेंगे और वचनों के अनुसार जीवन यापन करेंगे। तो मेरे प्रियो, तब आप अपने दुश्मन से के लिए भी बुरा नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वचन हमको बताता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हाँ मेरे प्रियो, तब आप अपने दुश्मन के लिए भी अच्छा सोचेंगे और आपका दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब आप यीशु के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। और यीशु के बताए हुए रास्तों पर आप कब चलेंगे? कि पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालना है, झूठ नहीं बोलना है, गाली नहीं देना है, व्यभिचार नहीं करना है, मन में गंदे विचार नहीं रखना है, किसी को मुंह से अपशब्द नहीं बोलना है। ये सारी चीजें अंधकार में हैं। यदि आज ये सारी चीजें आपके जीवन में हैं तो आज समय है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए, मन फिराएं, उस ज्योति के पास आए, तो वो ज्योति में आपको आपके काम दिखेंगे कि आपके काम अच्छे हैं या आपके काम गलत हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो। हाँ मेरे पीछे, वहां वचन में क्वेश्चन मार्क लगाए कि जो मेरे पीछे हो लेगा, अर्थात आज के इस दिन में यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे तो आप जीवन की ज्योति पाएंगे। इस संसार के पापों में आप जीवन यापन नहीं करेंगे, इस संसार की बुराई में आप जीवन यापन नहीं करेंगे, इस संसार के अनुसार आप गलत काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो ज्योति में सब कुछ दिखेगा। यदि हम रूम की लाइट बंद कर दें, अंधेरा हो जाएगा, उसमें यदि हमारी एक सुई गिर गई तो वह सुई हमारे पैर में चुभ जाएगी, हमको दिखेगी नहीं। यदि हम लाइट जलाएंगे तो हम उस सुई को ढूंढ न पाएंगे। उसी रीति से जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति आपके जीवन में, उस परमपिता परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में आता है, तब आपके जीवन की छोटी से छोटी बुराई को आप देख न पाएंगे और उस बुराई को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे कि प्रभु मैं अपनी ये बुराई स्वीकार करता हूँ और आप मुझे इस बुराई से छुड़ाइए। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में हमको अंधकार से छुड़ा के वो अनंत जीवन देने आया था। हाँ मेरे प्रियो, मैंने तो फैसला किया है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा हूँ कि उस ज्योति में मेरे अंदर की सारी बुराइयां मुझे दिखें और मैं परमेश्वर के सम्मुख रहूं और परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि प्रभु मेरे जीवन को आप ज्योतिर्मय कर दीजिए। आज समय है, यदि आपके जीवन में आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं, यदि आप किसी को गाली देते हैं, किसी को आप शब्द बोलते हैं, मन में आपको क्रोध है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये सारी चीज़ें अंधकार की ताकतें हैं। उस अंधकार की ताकतों से आप तभी छूटेंगे जब आप यीशु के पास आएंगे और यीशु आपको जीवन की ज्योति देगा और ज्योति में ये सारी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएंगी और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सारी बुराइयों से आप छूट के उस ज्योतियों के पिता की संतान बन जाएंगे और आप इस संसार के अंधेरे में जीवन यापन नहीं करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक बार इस संसार में आए, साधारण मनुष्य रूप धर के आए कि हम मनुष्य जाति का उद्धार करें। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया और चरनी में वो पैदा हुआ और एक साधारण मनुष्य बन के जिया कि मनुष्य किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख ज्योति में चल सकता है। उसने संसार में बताया और ये बोला कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, अर्थात यीशु के ऊपर विश्वास करेगा और यीशु के पीछे हो लेगा, वो अंधेरे में नहीं रहेगा। और मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द दूसरी बार आने वाले हैं। वो ज्योतियों का राजा यीशु
वो जगत की ज्योति यीशु दूसरी बार फिर आने वाला है, लेकिन अब राजाओं के राजा के रूप में आने वाले हैं। उस अंधकार के हाकिम शैतान को नष्ट करने के लिए आने वाले हैं। और मेरे प्रियो, वो जो उस अंधकार के हाकिम के पीछे चलेंगे, उस अंधकार के हाकिम के जो अनुयायी होंगे, उन लोग को भी नष्ट करके उस धधकती आग की नरक की भट्टी में डालेंगे। मेरे प्रियो, सोचना आपको है। मैंने तो निर्णय किया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। सोचना आपको है, क्या आप अंधेरे में हैं कि उस परमेश्वर की ज्योति में आप चल रहे हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे।